Thing is red now. मूवी की शुरुआत एक छोटे से लड़के से होती है जिसका नाम डिकी है, जो अपने ड्रीम प्राइवेट स्कूल में जा रहा है। उसके शूज मिट्टी से भरे हैं और उसका फेस भी थोड़ा गंदा दिखाई देता है। अब एक मेल टीचर मिस्टर काव उसकी ये हालत देखकर उसका रास्ता रोकता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक खूबसूरत टीचर मिस येन आती है और वो उसको संभाल लेती है और बड़े प्यार से बात करती है। वो छोटा लड़का उसको बताता है कि कोई भी उसको गाइड नहीं करता जब से उसकी मम्मी की डेथ हुई है और उसके पापा कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं। मिस येन धीरे से अपनी नीज डाउन करती है और उसके फेस को अच्छे से साफ करती है और उसको क्लास में भेज देती है। थोड़ी देर बाद क्लास शुरू हो जाती है और सभी स्टूडेंट से अपने एस्पिरेशन के बारे में पूछा जाता है। सभी स्टूडेंट्स गर्व से अपनी एम्बिशन बताते हैं, जैसे कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है, कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। और जब डिक्की की बारी आती है तो वो बोलने की कोशिश तो करता है, लेकिन सारी क्लास उसके ऊपर हंसने लगती है और टीचर उसको निराश होकर देखता है। लेकिन डिक्की ये भी एक्सप्लेन करता है कि गरीब होने की वजह से उनके लिए एक सम्मान और इज्जत मायने रखती है। अब टाइम निकलता है और मिस्टर काव अपना पेन जानबूझकर नीचे गिरा देते हैं और डिक्की उस पेन को उठाकर काव को देता है, लेकिन मिस्टर काव उसके इस काइंड बिहेवियर से खुश नहीं होता और उसको पीछे धक्का देते हैं और खुद उस पेन को उठाते हैं। अब डिक्की के पापा को दिखाते हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे होते हैं। वो बिल्डिंग के टॉप पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। जब रेसेस का टाइम आता है तो सबको धमकाने वाला लड़का जॉनी अपना एक्सपेंसिव रोबोट CJ-1 लेकर आता है और क्लास को दिखा रहा होता है, लेकिन जब डिक्की वो देखने आता है तो वो डिक्की को धक्का दे देता है और शॉर्ट हाइट के स्टूडेंट को टीज करता है और मोटी सी लड़की मैगी को चिढ़ाते हैं। उतने पर डिक्की आता है और उनको रोक देता है और मैगी को बचा लेता है और फिर उन दोनों में दोस्ती भी हो जाती है। कंस्ट्रक्शन साइट पर बहुत भारी काम चल रहा होता है। बॉस नोटिस करता है कि डिक्की के पापा यानी टी से काम नहीं हो रहा। बॉस उसको धक्का देते हैं और जाने को कहते हैं, लेकिन वो जॉब करना चाहता है क्योंकि उसको अपने बेटे के लिए एक नया फैन लेना है और वो एक इलेक्ट्रिक फैन उसको गिफ्ट देना चाहता है। अब डिक्की अपनी काली रातें सेलिब्रेट कर रहा होता है और उसको अच्छी नींद आ जाती है, लेकिन लक उसका साथ नहीं देता और इलेक्ट्रिक फैन डिफेक्टिव हो जाता है। टी डिक्की को उसके परस्यूट फॉलो करने को कहता है और कहता है कि ये काइंडनेस के बीच में कुछ नहीं है, वो एक गरीब भरी जिंदगी जी रहे हैं। और टी उसके चेहरे पर खुशी लाने की कोशिश कर रहा होता है। वो उन कॉकरोचेस को पकड़ते हैं और मारते हैं जो उनके छोटे से घर में होते हैं और उनकी यह हॉबी बन गई है उन कॉकरोचेस को मारने की, और ऐसे में उनका रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। अब एक दिन डिक्की और टी टेलीविजन देख रहे होते हैं और न्यूज में एक अनजानी उड़ने वाली चीज के बारे में बताया जाता है। डिक्की उसको अपनी इच्छा बताता है जो CJ-1 खिलौना है और उसके पापा उसको कहते हैं कि ये सब कीमती चीजें उनके बस से बाहर है, लेकिन ये सब सुनकर डिक्की नाराज हो जाता है और ये देखकर टी डिक्की को मॉल में मारने लग जाता है। डिक्की रोना स्टार्ट कर देता है और वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसकी विश पूरी नहीं होती है। अब कुछ देर बाद मिस येन डिक्की को समझाती है कि उसको अपने पापा को फॉलो करना चाहिए और उनकी सारी बात माननी चाहिए। आधी रात में टी किसी अनजानी जगह जाता है और यहाँ पर टूटे हुए अप्लायंसेस फेंके जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर कोई चीज उठने लगती है, जैसे कुछ मिस्टीरियस सीन होने वाला हो। वो टेलीविजन देखता है और चौंक जाता है क्योंकि वो बाकी डिवाइसेस को भी ऑन कर रहा था कि वो डिवाइस उड़ने वाली है और उसको याद आता है कि वो इसको अपने बेटे को दे सकता है। वो अपने बेटे को ये दे देता है, लेकिन डिक्की को याद आ जाता है कि उसको मॉल में कितना शर्मिंदा होना पड़ा था। और थोड़ी देर बाद डिक्की इधर उधर घूमने लग जाता है और उसको ग्रीन कलर की बॉल दिखती है। अगले दिन डिक्की बहुत ही एक्साइटेड होकर अपनी फ्रेंड फैनी को दिखाता है। उसके बाद जॉन फिर से बुली करने लग जाता है और उन दोनों में इंटरफेयर करता है और उसकी चीजें चेक करने लग जाता है। जब डिक्की अपनी चीज के लिए फाइट करने की कोशिश करता है तो जॉनी विसल बजाता है और अपने बड़े से दोस्त जिसका नाम स्टॉर्म ड्रैगन है उसको बुला देता है और वो जानता है कि वो इतने बड़े लड़के से लड़ाई नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो बहुत तेज है और स्माइल कर देता है और उससे अजीब तरीके से हैंडशेक करता है। लेकिन स्टॉर्म ड्रैगन उसका हाथ पकड़ता है और उसको पूरी फोर्स के साथ फेंक देता है। अब डिक्की के पापा उसके चेहरे पर पड़ी चोट के निशान देखते हैं और उसको डांटते हैं। उसकी फटी हुई यूनिफॉर्म देखकर उसको वार्निंग देता है कि अब वो किसी भी लड़ाई में शामिल नहीं होगा। जब उसके पापा उसको लड़ाई के बारे में पूछता है तो डिक्की अपने मिस्टीरियस टॉय को दिखाता है और थोड़ी देर बाद टॉय ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है और डिक्की को लगता है कि वो भूत है जो रात के अंधेरे में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अब ये देखकर डिक्की रोने और चिल्लाने लग जाता है। इस आवाज से इरिटेट होकर उसके पापा उसको बंद कर देता है जब तक वो अपना मुंह बंद नहीं करता। वैसे ही उसके आसपास रोशनी स्टार्ट होने लग जाती है और मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है और एकदम से लाइट पड़ती है और उसको स्पेस के बाहर की दुनिया में ले जाता है। फिर वो देखता है कि टॉय एक क्यूट फजी फेस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब टाइम बीतता रहता है और उसके पापा को लगता है कि उसको डिक्की को कैबिनेट से बाहर निकाल देना चाहिए। डिक्की उसको प्रॉमिस करता है कि वो साइलेंट हो जाएगा। वो उससे उस क्रिएचर के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि जो टॉय वो लेकर आया है वो एक क्लीन डॉग है जो दूसरे यूनिवर्स से आया है, जिसका नाम उसने CJ-7 रखा है। अब वो दोनों घर के कॉर्नर में राइम्स लगाकर डांस करते हैं। अब डिक्की नोटिस करता है कि एक रॉटन एप्पल फ्रेश फ्रूट में बदल जाता है, जिससे उसको लगता है कि उसके पास मैजिक पावर्स हैं।
डिकी स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा होता है और CJ7 को अपना पार्टनर बनाकर लेके जाता है। उनका सामना एक एंग्री डॉग से होता है जो उन पर अटैक करने वाला है। अब इतने पर डिकी CJ7 की स्किल्स को देखकर सरप्राइज हो जाता है। जब CJ7 डॉग को कुंफू से मार देता है, डिकी को लगता है कि उसके एलियन पेट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैजिक है और वो एक जीते हुए खिलाड़ी की तरह चल रहा होता है और सबको फेस करने के लिए रेडी है। अब इसी कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम से पहले डिकी बाथरूम में जाता है और CJ7 को कन्विंस करता है कि उसके एग्जाम के लिए कोई इनक्रेडिबल मैजिक कर दे। बिना देरी करे CJ7 एक डिवाइस तैयार करता है जो सनग्लासेस की तरह होते हैं और जो डिकी के आंसर लिखने में हेल्प करेगा। डिकी के सनग्लासेस में से मॉस्किटोस निकल कर जाते हैं जिनमें कैमरा फिक्स होता है और पूरी क्लास में घूमने लगते हैं, जिससे डिकी को उसके क्लासमेट्स की आंसर शीट का पता लग जाएगा। अब अगले दिन सभी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और पहली बार डिकी अच्छे मार्क्स से पास हो जाता है। मिस्टर काउ डिकी से उसके ग्लासेस मांगता है जो उसका चेहरा जला देता है। फिजिकल एजुकेशन की पीरियड में डिकी CJ7 से कोई और मैजिक की विश करता है। CJ7 उसको स्नीकर्स देता है जिससे वो हाई जंप कर सके। टीचर स्टूडेंट्स को हाई जंप करने का मेथड बता रहा होता है और वहाँ से डिकी आकर हाई जंप लगाता है और सभी देखकर हैरान हो जाते हैं। इसके अलावा डिकी ट्रेडमिल भी तोड़ देता है और स्विमिंग भी बहुत ही तेज कर रहा होता है और वो अपने टीचर से लड़ाई करता है, जबकि सारे उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपनी पावर से सबको हरा देता है। डिकी अपनी पावर्स को लेकर आसमान में उड़ रहा होता है जो उसे CJ7 से मिली थी और कुछ देर बाद पता चलता है कि ये सब तो एक सपना था। तभी CJ7 अपनी आंखें गहरी नींद से खोलता है। जल्दी डिकी CJ7 को देखता है, क्या पता उसकी वो ड्रीम सच हो जाए। अब बिना किसी हेजिटेशन के वो एक्साइटेड हो जाता है और स्कूल जाने के लिए निकल जाता है। अब सपने की तरह ही उसका और CJ7 का सामना एक एंग्री डॉग से होता है और सपने के बिल्कुल उल्टा CJ7 कोई भी सुपर नेचुरल पावर नहीं निकाल पाता और डॉग को डिफेंड नहीं कर पाता और उन दोनों को उसकी वजह से चोट और बॉडी में अलग अलग तरह के निशान पड़ जाते हैं। अब एग्जाम के लिए डिकी उससे विश करता है कि कोई सुपर नेचुरल पावर उसको दे दे, लेकिन वो यहाँ भी हार जाता है और उसको कुछ नहीं दे पाता और उसको कोई आंसर की डिवाइस नहीं देता, जिससे उसका टेस्ट भी बेकार चला जाता है और इसी वजह से बेचारा वो फेल भी हो जाता है। वो CJ7 को पनिश करता है। अब आगे की क्लास से पहले डिकी उससे स्नीकर्स मांगता है जैसे उसने ड्रीम में देखा था, लेकिन वहाँ फिर से कुछ नहीं होता और CJ7 उस पर बहुत सारी पॉप कर देता है, जिसकी वजह से डिक्की को पूरी क्लास के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। जब घर आने का टाइम आता है तो डिक्की डिसाइड करता है कि एलियन डॉग CJ7 को कचरे के डब्बे में फेंक देगा। अब कचरे के डब्बे से थोड़ी दूर निकलकर डिक्की को एकदम से रियलाइज होता है कि CJ7 ने उसको कोई प्रॉमिस नहीं किया, जो भी हुआ उसी की गलती है। उसने उससे उम्मीद लगाई थी और वो जल्दी से कचरे के डब्बे के पास भागता है, लेकिन कचरे वाला उसको वहाँ से ले गया होता है। डिक्की ये देखकर बहुत ही नाराज हो जाता है और रोने लग जाता है। डिक्की अपनी सारी गलती अपने पापा को बताता है, लेकिन एकदम से ही वो CJ7 को देखता है और उसको गले लगा लेता है। दूसरी तरफ उसके पापा हैरान हो जाते हैं कि ये टॉय कहाँ से आया और CJ7 कैसे काम करता है। वो उसको स्क्वीज करता है और उसकी बैटरी वगैरह चेक करता है। इसी बीच वो देखता है कि डिक्की को सोने में परेशानी हो रही है। डिक्की को गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही होती है। अब CJ7 अपनी पावर से मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक चीजें निकालता है और फैन को ठीक कर देता है और थोड़ी देर बाद वो चलने लगता है, लेकिन इतनी ज्यादा पावर निकालने के बाद CJ7 बहुत ही थक जाता है। सुबह सुबह डिक्की के पापा पूछते हैं कि ये फैन कैसे चलने लग गया। डिक्की और CJ7 जल्दी से स्कूल के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में उनको बुली ग्रुप मिल जाता है जो जॉन लीड कर रहा होता है। वो कोशिश करते हैं कि एलियन क्रीचर को पकड़ ले। फाइनली जब जॉन CJ7 को पकड़ लेता है और उसको अपने टूल से डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, तो डिक्की अपनी फ्रेंडशिप के नाते उनसे फाइट करने लग जाता है। इतने पर जॉन का फॉलोवर स्टॉर्म ड्रैगन आता है और वैसे ही डिक्की की फ्रेंड मैगी उसको बचाने के लिए आ जाती है। अब वो दोनों बड़े बड़े लोग लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन लड़की जीत जाती है और डिक्की को देखती है तो वो ठीक है और ये सब मिस्टर काउ देखते हैं और उन सभी को पनिश करते हैं। CJ7 एकदम नजर आता है और अपने मास्टर डिक्की के पास चले जाता है और बुली सब इंटरेस्टेड होने लग जाते हैं जब वो CJ7 को इंसानों की तरह रिएक्ट करते देखते हैं। जो कुछ भी हुआ होता है उससे एक न्यू बॉन्डिंग और फ्रेंडशिप स्टार्ट हो जाती है और यहाँ डिक्की के पापा गर्व से अपने सभी साथियों को बता रहा होता है कि उसके बेटे के एग्जाम में अच्छे नंबर आए हैं। हालांकि उसका बॉस इन सब पर बिलीव नहीं करता और उसको लगता है कि डिक्की बस 0 ही ला सकता है। अब ये सुनकर उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और उसके पापा को नौकरी से निकाल दिया जाता है। थोड़ी देर बाद उसके पापा रियलाइज करते हैं कि उसको डिक्की से एग्जाम के बारे में पूछ लेना चाहिए। अब अगले दिन डिक्की के पापा उससे पूछते हैं कि एग्जाम कैसा रहा और एक फादर होने के नाते उसको समझाते हैं और एजुकेशन ऑनेस्टी की वैल्यू बताते हैं। थोड़ी देर बाद डिक्की एडमिट कर लेता है कि उसने ग्रेड को चेंज कर लिया था क्योंकि वो अपने पापा को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था। अब ये सुनकर उसके पापा बहुत ही गुस्सा होते हैं और उसको पनिशमेंट देते हैं। डिक्की अनजाने में ये बोल देता है कि उसके पापा को उसकी लाइफ से निकाल दो और निराश होकर उसके पापा भी यही कहते हैं कि वो भी यही चाहता है और उसको अकेला छोड़ देता है। लेकिन एक फादर होने के नाते ये उसका फर्ज है कि वो डिक्की की सारी जरूरतें पूरी करे। वो डिक्की के लिए स्कूल में लंच लेकर जाता है
और यहाँ वो उस खूबसूरत टीचर मिस इवन से मिलता है। मिस इवन उसको कहती है कि वो उसके एग्जाम में हेल्प करेगी और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी उसको समझाएगी। वो टीचर का धन्यवाद करता है कि वो उसके बेटे के लिए इतना सोचती है। थोड़ी देर बाद उसके पापा अपने काम पर वापस चले जाते हैं और अपने बॉस से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली उसका बॉस उससे माफी मांगता है कि जो कुछ उसने डिकी के लिए कहा था, और कहता है कि वो फ्यूचर में जरूर सक्सेसफुल हो जाएगा। और फिर उसके पापा अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ डिकी अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करता है और 65 से ऊपर मार्क्स भी ले आता है। लेकिन तभी एक भयानक घटना होती है। जब उसके पापा काम कर रहे होते हैं, ऊपर से गैस का टैंक नीचे आकर गिरता है, जिससे उसके पापा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे होते हैं। बिना कुछ जाने की क्या हुआ है, डिकी हॉस्पिटल को घूर रहा होता है, जबकि हॉस्पिटल अथॉरिटी रो रही होती है। मिस इवन ये खबर लेकर आती है कि उसके पापा अब नहीं रहे। दोस्त को तोड़ कर रख देती है। वो ये समझ नहीं पाता कि उसकी टीचर उसके पापा की डेथ पर रो रही है, जबकि डेथ तो हो चुकी है। लेकिन CJ7 अपनी मैग्नेटिक पावर से उसको जिंदा करने की कोशिश करता है। एक दिन जब डिकी उठता है तो वो पास में अपने पापा को देखता है और बहुत ही पछतावे के साथ वो अपने पापा को गले लगा लेता है और उसको कहता है कि वो अपने रिलेशन को इंपॉर्टेंस देगा। इसी दौरान CJ7 आता है और किसी को बचाने के लिए वो अपनी सारी पावर्स यूज कर लेता है और इसी वजह से वो अपनी सारी पावर्स खो देता है। डिकी और उसके पापा कुछ और तरीके आजमाते हैं जिससे CJ7 अपनी पावर्स को वापस पा सके। डिकी को उम्मीद होती है कि CJ7 फिर से चलने लग जाएगा और उसका रिश्ता फिर से शुरू हो जाएगा। अब क्लास टर्म के एंड में स्कूल में एक शांति भरा माहौल रहता है। स्टॉर्म ड्रैगर अपनी इच्छाएं मैगी को बताता है और जॉनी को फैनी अच्छी लगती है और डिकी के पापा मिस इवन की तारीफ करता है। इसी दौरान डिकी को ये उम्मीद है कि किसी दिन वो फिर से अपने फ्रेंड CJ की क्यूट आवाज को सुनेगा। वो देखता है कि आसमान से स्पेसशिप आता है, जिसको देखकर टुआई की आंख ब्लिंक करती है और वो वापस काम करना शुरू कर देता है और सामने से CJ7 की तरफ एक क्रिएचर आता है। दरअसल मूवी के एंड में बहुत सारे CJ7 होते हैं जो अपने चंचल दोस्तों के लिए अर्थ पर हमला कर देते हैं और यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है।